असेट निर्माण हुआ। बिटकॉइन के चलते ही वर्चुअल असेट की व्याख्या लोगों को पता चली। अब हम जानेंगे हमारे प्रोजेक्ट के बारे में, 48 कैरेट असेट के बारे में। 48 कैरेट असेट भी तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे आधारित है। एक मिनट, आपको म्यूट करना कंपलसरी है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर आधारित जो भी वर्चुअल असेट है 48 कैरेट असेट है। आपके पास जो असेट है उसको 36 मंथ का होल्डिंग पीरियड दिया गया है। आपके पास जो बिटकॉइन है, अगर आपके पास बिटकॉइन होता तो उस समय आज उसकी वैल्यूएशन आज की डेट में 32 लाख रुपए है। तो जो वीडियो में आपको देखा है वो 2016 का वैल्यूएशन है। 2018 में उसमें बताया था कि 2018 में वो वैल्यूएशन करीब करीब 6 लाख तक पहुंच जाएगा, एक्चुअल में 15 लाख तक गया और आज की डेट में 32 लाख। इसके पहले वो 52 लाख से भी जाके 32 लाख पे आया है। ठीक है। लेकिन बिटकॉइन की अगर आप हिस्ट्री देखोगे 2009 में जब वो 6 रुपए का था तो उसको 5000 का बनने में करीब करीब 3-4 साल लगे। 2009 से 2010, 11, 12 में वो करीब करीब 13 में वो 5-6 हजार रुपए का हुआ करता था। तो मतलब अगर इतनी बड़ी मदर करेंसी को पढ़ने में इतना समय लगा है तो समय लगता है। तो 48 कैरेट असेट को जो 200 रुपए से वैल्यूएशन स्टार्ट होता है तो 36 मंथ बाद ही वो 5000 का वैल्यूएशन कर पाएगा, उसके बाद वो एडिशनली बढ़ेगा। अब ये वैल्यूएशन बढ़ता कैसे, तो आपको वीडियो में समझाया गया था कि जब एक चीज का डिमांड एंड सप्लाई होता है, अगर उस चीज को लोग होल्ड करने लगते हैं, पहला फेज होल्ड होता है, दूसरा फेज होल्ड होता है, तीसरा फेज होल्ड होता है, तो होल्ड होने से उसकी संख्या समाप्त होने लगती है। हमारे पास सीमित होते हैं 48 कैरेक्टर से, वो संख्या समाप्त होने लगती है एक एक फेज में, तो उसका वैल्यूएशन अपने आप बढ़ते जाता है। ये बात आपको समझनी है। 36 मंथ क्यों होल्ड करना है, इसका जवाब आपको मिल चुका है। 36 मंथ लॉन्ग टर्म पीरियड लगता है, उसके बगैर उसका वैल्यूएशन नहीं बढ़ेगा, करेक्ट। तो आपको 36 महीने क्यों होल्ड करना होता है। और 48 कैरेट असेट 48 कैरेट कूपन के जरिए कैसे मिलेगी। 48 कैरेट कूपन क्या है। 48 कैरेट कूपन आपको एक 48 कैरेट कूपन आपको मिला हुआ एक टिकट है जिसके जरिए आप 48 कैरेट असेट को स्वैप कर सकते हो। इसके जरिए आपको वो स्वैप करके 48 कैरेट असेट मिलेगा। जब आपके पास असेट होगा तो आप दुनिया भर में कहीं भी उसका इस्तेमाल कर सकते हो, दुनिया भर में कहीं भी। अब आपको ये चीजें सीखनी समझनी क्यों है, क्योंकि आपकी आने वाली जो पीढ़ी है वो सारी डिजिटल होगी। डिजिटल होगी और आप कहोगे कि मुझे नहीं समझता, तो आप पीछे रह जाओ। आपको ये चीजें सीखनी पड़ेगी। शायद आपको इसमें इंटरेस्ट हो ना हो, लेकिन आपको दुनिया के साथ चलना होगा। इतना बड़ा वैल्यूएशन, इतना बड़ा पैसा उस चीज में, दुनिया फास्ट हो चुकी है, तो आपको सारे तरीके फास्ट वाले ही इस्तेमाल करने पड़ेंगे। 48 कैरेट असेट आपको डीमाइक्रो फाउंडेशन की ओर से फ्री गिफ्ट में मिल रहे हैं। 48 कैरेट कूपन जब भी आप डीमाइक्रो फाउंडेशन में डोनेशन देते हो तो आपको फ्री गिफ्ट में मिलता है। अब उसका वैल्यूएशन इंक्रीजिंग ही क्यों है, उसका वैल्यूएशन बढ़ते ही क्यों जाता है। इसलिए बढ़ते जाता है उसका वैल्यूएशन क्योंकि उसको लोग होल्ड कर रहे हैं, उसको कोई बेच नहीं रहा। क्यों? 36 मंथ तक कोई उसे बेच नहीं सकता, होल्ड ही करना है। आज आपने डोनेशन दिया, आज आपने 50,000 का 48 कैरेट असेट होल्ड कर लिया। चलिए 50,000 की बात करते हैं। अगर आपने वीडियो में सुना होगा कि 45,000 का एक बीटीसी था 2016 में, अगर आप उस समय 50,000 का एक बीटीसी लेके रखते तो आज 32 लाख रुपए का है। क्या आपको लगता है कि 5 साल में आपके 50,000 रुपए के 32 लाख रुपए हो सकते हैं? आपको तो यकीन भी नहीं है। यहाँ तो प्रैक्टिकल है। मैंने तो आपको प्रैक्टिकल वीडियो बताया जी मीडिया का। मेरी बात ध्यान से सुनिए। 48 कैरेट एसेट को आप होल्ड करोगे, आप 50,000 का जब 48 कैरेट का जो हमारा फेज है, अभी जो हमने बोनांजा में रखा है 55,000 वाला फेज, अगर वो होल्ड करता है तो उसको 330 48 कैरेट एसेट में कूपन मिलता है, करेक्ट। उसके जरिए वो 48 कैरेट एसेट ले सकता है। तो 330 कूपन का वैल्यू आज के हिसाब से 220 के हिसाब से 66,000 कुछ तो है। लेकिन जब वो 36 मंथ उसको होल्ड करेगा, अगर उसका वैल्यूएशन 5,000 पहुंच जाता है तो करीब करीब 15-16 लाख रुपए का वैल्यूएशन निकल सकता है। फिर भी कम है। एक बिटकॉइन का वैल्यू जो कि 45,000 था बढ़कर 32 लाख रुपए हो चुका है। फिर भी आपको वहां पे कम ही बताया है, उसके आगे भी वो जा सकता है। आप
इस चीज को समझना चाहिए, आप लोगों को उस चीज को आपको समझना है। वैल्यूएशन कितना बढ़ेगा, आपकी होल्डिंग होगी तो बढ़ेगी। अब जब भी वर्चुअल असेट निकलता है उसके पीछे एक रीजन होना चाहिए, वो वर्चुअल असेट क्यों निकला है। बिटकॉइन क्यों निकला था, रेमिटेंस के लिए यूज होता था, दुनिया के ट्रांजेक्शंस, बैंकों के ट्रांजेक्शन के लिए यूज होने के लिए निकाला गया था। 48 कैरेट असेट किस लिए निकाला गया है, हमें एक हॉस्पिटल निर्माण करना है, एक कम्युनिटी को एक करना है, एक कोई भलाई का काम अगर होता है तो उसी की वजह से उसका वैल्यूएशन बढ़ सकता है, अदरवाइज नहीं। 48 कैरेट असेट के पीछे, एक वर्चुअल असेट के पीछे एक वो कम्युनिटी है जो एक भलाई का काम करने वाली है, जो सोशल वर्क कर सकती है, इसी वजह से उसको वैल्यूएशन प्राप्त होगा। उसके पीछे जो कम्युनिटी है उन लोगों की है जो हॉस्पिटल निर्माण के लिए काम कर रहे हैं। हॉस्पिटल निर्माण के लिए हमें फंड इकट्ठा करना है, फंड कहां से लाओगे आप, इतना सारा हजारों करोड़ में फंड लगेगा। जितने लोग हमारे साथ है उन लोगों को भी पैसा कमा के देना है, फिर कहां से लाओगे। लोग तो आपके साथ जुड़ने वाले हैं नहीं जब तक उनको कुछ मिलता नहीं, उनको कुछ दिए बिना आपसे जुड़ेंगे नहीं। उनको कुछ देना भी है, उनको भी अमीर बनाना है और फंड से हॉस्पिटल भी बनाना है। अब बताइए दूसरा कौन सा रास्ता आपके पास बचता है, वो है 48 कैरेट असेट का। एक स्मार्ट तरीका है, अगर आप डिजिटलाइजेशन को यूज नहीं करते तो आप दुनिया में काफी पीछे रह जाओ। ये दुनिया डिजिटल है, आपको डिजिटली इसको समझना होगा। ये ब्लॉकचेन क्या होता है, ब्लॉकचेन हम लोग नहीं बनाते, ब्लॉकचेन ऑलरेडी तैयार है। बिटकॉइन का ब्लॉकचेन है, इथेरियम का ब्लॉकचेन है, ट्रॉन का ब्लॉकचेन है, बहुत सारे नियो का ब्लॉकचेन है, टीआरएक्स का ब्लॉकचेन है, अभी निश्चल सेठ का भी ब्लॉकचेन आ रहा है, आरबीआई का भी शायद ब्लॉकचेन आएगा, बीएनबी का भी ब्लॉकचेन है। इनमें से एक ब्लॉकचेन यूज करके हम वर्चुअल एसेट बनाते हैं, ट्रांजैक्शन पे नजर वो लोग रखते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां से जो फंड जनरेट होगा, जो फंड लोगों को अपनी भलाई में यूज होगा, उसी फंड से हम कम्युनिटी बना रहे हैं। कम्युनिटी इतनी बढ़ती जा रही है, इतनी बढ़ती जा रही है कि हमें कम्युनिटी की तरफ से वर्चुअल असेट को ग्रो तो हो रहा है, लेकिन हमारी कम्युनिटी हॉस्पिटल निर्माण के लिए हमारा पहला प्रमुख कार्य है कि ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल निर्माण करना। वर्चुअल असेट तो वो तो वर्चुअली ग्रो हो रहा है, उसके लिए हमें कुछ नहीं करना है। वर्चुअल का मीनिंग ही वो है, उसको ना आप छू सकते ना देख सकते। वर्चुअल असेट वर्चुअली ग्रो हो रहा है, उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है। आपकी जो कम्युनिटी काम कर रही है, आपके जो लोग एक दूसरे के लिए काम कर रहे हैं, एक दूसरे के लिए मदद करने का काम कर रहे हैं, वो ऑटोमेटिकली कम्युनिटी बिल्डअप हो रही है। हाथ से हाथ मिलाओ, एक के साथ दूसरा, दूसरे के साथ तीसरा, तीसरे के साथ चौथा, आपकी कम्युनिटी हजारों से लाखों, लाखों से करोड़ों रुपए में तब्दील हो जाओगे, आपको पता नहीं चलेगा। शुरुआती में कठिनाई जाती है क्योंकि लोगों को समझने में दिक्कत होती है। इतना बड़ा वीडियो है, आपने देखा था अभी तक, क्या समझा आपको? एक सेकंड में तो नहीं समझ में आएगा ना, आपको तो 10 बार देखना पड़ेगा तब जाके आपको कुछ चीजें समझ में आएगी। लेकिन एक फोकस तो हुआ कि ऐसी कोई चीज है दुनिया में। तो वर्चुअल असेट, 48 कैरेट असेट जो आपको मिल रहा है वो पूरी तरह से डिसेंट्रलाइज रहेगा, उसके ऊपर किसी का हक नहीं होगा, किसी का अधिकार नहीं होगा। वो अपने आप आपके वैलेट में एक एक दूसरा उसको होल्ड करते जा रहा है, तो आपकी वैल्यूएशन बढ़ते जा रही है। वो सारी प्रोसेस वर्चुअल है, इसके लिए हमें कुछ नहीं करना है। हमें हॉस्पिटल निर्माण के लिए लोगों की जनहित में कार्य करना है। और जब आप अपने परिवार की जब चिंता करते हो तो आपके दिमाग में तो यही रहता है ना कि मुझे आज ये पैसा मुझे मेरे पास आया है तो इसमें से मुझे कुछ बचा के रखना है, मेरे बच्चों की पढ़ाई के लिए मुझे आगे लगेगा, मेरे किसी की शादी के लिए मुझे आगे लगेगा, है ना, किसी की दवाई खर्चे के लिए मुझे आगे लगेगा। आप फ्यूचर प्लानिंग के लिए आज से पैसा इकट्ठा करना स्टार्ट कर देते और उसी चिंता में आप जीते हो, आप ढंग से अपनी लाइफ नहीं जी पाते हो। तो कुछ आपको रिलीफ मिले, इसलिए डी माइक्रो फाउंडेशन ने एक कदम उठाया है कि वर्चुअल एसेट अगर आपके पास हो तो सभी लोगों की मिलाप की वजह से जो कम्युनिटी बिल्डअप हो रही है ना, उस कम्युनिटी की वजह से सभी लोगों का बेनिफिट हो, जो कि आपको फ्यूचर में एक लमसम अमाउंट मिले। लमसम अमाउंट यानी बड़ा पैसा जो कि होल्डिंग से होता है। सर इसको हम लोग कहां से ट्रेड कर पाएंगे, ट्रेड कैसे करोगे? ट्रेड तो ये जब वर्चुअल असेट आपके पास 48 कैरेट कूपन है, 48 कैरेट को स्वैप करके आप 36 महीने बाद, आप हर एक पर्सन अपना अपना 36 महीने बाद कूपन स्वैप करके 48 कैरेट असेट लेगा। उस असेट को वो ट्रेड कर सकता है, बेच सकता है, किसी को ट्रांसफर कर सकता है, किसी को गिफ्ट कर सकता है। वो उसका असेट है, वो उसका मालिक है। उसका बच्चा अगर फॉरेन में पढ़ने को जाता है, आपका बच्चा अगर चाहता है कि पापा मैं तो अभी
फॉरेन में पढ़ना चाहता हूँ, मुझे डॉक्टर पढ़ना है, इंजीनियर पढ़ना है, व्हाटएवर, उनको आप पैसा भेजना होगा, आपको कैसे भेजोगे? वर्चुअल असेट उसके काम आएगी ना। आज की लगाई गई लागत कल आपको काम देगी। आप इस बात को ध्यान से समझिएगा। कल अगर कोई बड़ी समस्या आती है, जैसे यूक्रेन में, अफगानिस्तान में आई, लोग पलायन करके भाग गए, क्या किया लोगों ने? सारी जमीन जायदाद प्रॉपर्टी वहीं छोड़ दिए, गोल्ड सोना सब वहीं छोड़ दिए। क्या करेंगे? वो तो छीन लिया उन लोगों ने। पैसा ले जाओगे तो दूसरे देश में नहीं चलेगा, वो भी छीन लिया सब। क्या करोगे फिर आप? दूसरे देश में जाके भीख मांगोगे, चाहे आप वहां के राजा हो? नहीं चलेगा ऐसे। जिनके पास वर्चुअल असेट था, वो वर्चुअल असेट उनके वैलेट में था। उनका मोबाइल गुम हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, दिमाग में पासवर्ड होता है ना, दूसरा कहीं भी किसी भी कंट्री में जाके दूसरे कंप्यूटर से अपडेट करेंगे तो उनका वर्चुअल असेट उनको फिर से मिल जाएगा। ये होती है वर्चुअल असेट, डिजिटल असेट की पावर। ये फ्यूचर की करेंसी, इसको आपको फ्यूचर में यूज आपको जरूर होगा। जो लोगों को आप समझा के बोलते हो, देखिए हमारा आई थिंक थोड़ा ब्रेक हो सकता है, अगर ब्रेक होता है तो आप उसको वापस से कंटिन्यू कीजिएगा, ठीक है ना? आपको मैं और कुछ चीजें बताने वाला हूँ, इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपके सवाल है उसके बारे में। हो सकता है यहाँ पे 40 मिनट हो चुके हैं तो एक ब्रेक होगा, तो ब्रेक होने के बाद आपको वापस से उसी लिंक को क्लिक करके रिकंटिन्यू